गुञ्जते ध्वनिमङ्गलम्। स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। मैं हूँ आज के इस कार्यक्रम की मंच संचालिका मुस्कान केसरी। तो बिना समय गवाए आज के इस कार्यक्रम का हम लोग विधिवत शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यात्रा करने के लिए चलते हैं हरियाणा। हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय कृष्ण गोला जी। कृष्णा जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने शब्दों से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तेरे रंग में रंगली तुम रंग प्रीत का छूटे ना। तेरे रंग में रंगली सुम रंग प्रीत का छूटे ना। दुनिया चाहे रूसी रवे मेरा प्रीतम रुसना। दुनिया चाहे रूसी रवे मेरा प्रीतम रुसना। शब्द स्वरूपी राम तू प्यारा मैं सुरता तेरी दासी सुन। शब्द स्वरूपी राम तू प्यारा मैं सुरता तेरी दासी सुन। दिल में और तमन्ना को ना तेरे दर्श की प्यासी सुन। दिल में और तमन्ना को ना तेरे दर्श की प्यासी सुन। जय मिल जावे प्रीतम प्यारा दिल मेरा यो दुख ना। दुनिया चाहे रूसी रवे मेरा प्रीतम रुसना। जुगा जुगा रही भटकती संग तेरा ना हो पाया। जुगा जुगा रही भटकती संग तेरा ना हो पाया। तेरा नाम बसाना पाई बसरी मन में मोह माया। तेरा नाम बसाना पाई बसरी मन में मोह माया। इधर उधर यो बाजे मनवा रुके ते भी रुके ना। दुनिया चाहे रूसी रवे मेरा प्रीतम रुसना। घट में से तू नजर न आवे कैसे होवे तेरा दीदार। घट में से तू नजर न आवे कैसे होवे तेरा दीदार। सब्र का बांध टूटेगा यो मर जाऊं मैं टक्कर मार। सब्र का बांध टूटेगा यो मर जाऊं मैं टक्कर मार। जल्दी करके श्यामी आजा सतगुरु प्यारे लुकना। दुनिया चाहे रूसी रहे मेरा प्रीतम रुसना। कृष्ण गोला लिखे कविता हमें हारी मेरा प्रीतम जीत्या। कृष्ण गोला लिखे कविता में हारी मेरा प्रीतम जीता। धन दौलत मेरे काम न आवे दे दो मन में प्रेम की दीक्षा। धन दौलत मेरे काम न आवे दे दो मन में प्रेम की दीक्षा। प्रेम कसयो अपना बंधन प्रेम का बंधन छूटे ना। दुनिया चाहे रूसी रवे मेरा प्रीतम रुसना। तेरे रंग में रंगली सू मैं रंग प्रीत का छूटे ना। दुनिया चाहे रूसी रवे मेरा प्रीतम रुसना। दुनिया चाहे रूसी रवे मेरा प्रीतम रुसना। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही प्यारे शब्दों का चयन और बहुत ही सुमधुर आवाज। तो चलिए, इतनी सुमधुर आवाज के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुरुआत करते हैं और इसी प्यारी सी शब्दों के साथ ही हम लोग अपना सफर तय करते हैं। अब हरियाणा से निकलते हैं और चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़ी है एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और साथ ही साथ अपनी संक्षिप्त कविता के लिए हमेशा जानी जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुजाता शर्मा जी की। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मैम, मेरा प्रणाम, नमस्ते। ये जिंदगी कीमती है, ये वक्त महंगा है, भीड़ इतनी गहरी है, फिर भी हर कोई तन्हा है। चलिए, मेरी आज की 2 रचनाएं हैं। पहला जातिवाद और दूसरा औरत की दुर्गति। ये कोई साधारण बात नहीं, ये असाधारण बात है। एक ही जमीन, एक ही आसमां, फिर क्यों बटे हुए लोगों के जात हैं।
कविता का शीर्षक है जातिवाद। कुछ बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, कुछ कहने को होता है, मानो या ना मानो, मगर ये जातिवाद तो होता है। सच तो यही है कि इंसान के अंदर ना देखकर पहले बाहर से उसकी औकात समझा जाता है। कहने को हर कोई कह देगा, हम जाति, धर्म, मजहब नहीं मानते, मगर खरा कौन उतरता है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा है। हाँ, इंसानों के बीच की ये रेखा है जो हमने खुद ही बना रखा है। भ्रम बदले तो कुछ न बदले, नजर बदले तो कुछ न बदले, मगर सोच बदले तो सब बदले। मेरे प्रिय श्रोतागण, तुम जगह बदल लो, धर्म बदल लो या बदल लो अपनी पहचान, तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम अपने बदलते सोच को नहीं दोगे पहचान। धन्यवाद। मेरी दूसरी रचना है औरत की दुर्गति, जो आजकल आम बात है, जो सदियों से होता ही आ रहा है। समाज की एक बड़ी परेशानी है जो कभी खत्म नहीं होगी, जब तक ये जमाना है औरत की दुर्गति यकीनन होगी। इसी बात पर एक कविता पेश करने जा रही हूँ। औरत कहती है कि जंग अपने अस्तित्व से ही हो गई, जंग अपने अस्तित्व से ही हो गई, मैं औरत क्यों हो गई। बिना जिम्मेदारियों की वो उम्र जाने कहाँ खो गई, आखिर क्यों मैं बड़ी हो गई। मैं तो मिट्टी के घरौंदे में ही खुश थी, मेरा भी हक है, इसका जिक्र हमने कभी किया ही नहीं। जब जन्म देने वाले ही पराया कह गए, तो बताओ औरों की अपनी कैसे हो गई। मैं क्या सामान थी जो बेची खरीदी गई, मैं औरत क्यों हो गई। सबको खुश रखते रखते खुद ही खुश रहना भूल गई, मेरे जीवन की रोशनी को अंधकार में बदल दी गई। मेरी ख्वाहिशों को मारकर दूसरों की ख्वाहिशों को पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हम तो संभाल लेते हैं, हमारे अस्तित्व को क्यों नहीं संभाली गई। आखिर मैं औरत क्यों हो गई। खुद की जंग खुद से ही हो गई, शुरू से अंत तक सबकी बातें सुनती गई। घर के बड़े बुजुर्ग की जैसे तर्क वितर्क बन गई, जिसने जैसे कहा बस वैसे ही खुद को समझती चली गई। जाने कब कहाँ कैसे हमारी सूझबूझ खो गई। शायद जमाने को यही मंजूर थी, शायद जमाने को यही मंजूर थी। समाज की एक बड़ी परेशानी जो कभी खत्म नहीं होगी, जब तक ये जमाना है औरत की दुर्गति निश्चित ही होगी। हर उम्र में होगी, हर घर में होगी, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक होगी। धन्यवाद। बहुत ही गहन अध्ययन के साथ आपने इस रचना को लिखा है और शब्दों के चयन और जिस परिस्थिति को आपने दर्शाया है, वाकई वो हर घर की कहानी है, हर नारी की कहानी है। और जाति पे क्या ही कहा जाए, जब तक हम लोग जाति धर्म को भूलकर इंसानियत को नहीं समझेंगे, तब तक ये देश विकसित होना शायद संभव नहीं है। तो दोनों ही रचना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार शीर्षक के साथ आपने इसे प्रस्तुत किया है। बहुत-बहुत बधाई। यूँ ही आप लिखते रहें, धन्यवाद मन से मैम। जुड़ते रहें। तो चलिए, इतनी सच्चाई सुनने के बाद, इतने प्यारे-प्यारे शब्दों को सुनने के बाद, अब हम लोग मुज़फ्फरपुर बिहार से निकलते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहाँ से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय बलराम यादव देवरा जी। देवरा जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सादर नमन, मंच को यथोचित नमन वंदन। और आज चूंकि होली है, तो एक बार होली की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब आप लोग हैं यहाँ पर तो आप लोगों को नमस्कार ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने अभी प्रयास किया है, पहले एक दो लाइन होली पर, होली के बाद में बस रंग बिरंगी आई होली, रंग बिरंगी आई होली, ओ होली होली के संग में हम जोली, होली के संग में हम जोली। कोयल बोले मीठी बोली, कोयल बोले मीठी बोली, और होली के संग मैं भी होली। कोयल बोले मीठी बोली और होली के संग मैं भी होली। माँ शारदे को नमन करते हुए चलते हैं
पहले शुरुआत भगवान गणेश और शारदा जी से होती है। देखिए मैं एक वंदना कर रहा हूँ, शायद उसमें आप लोग भी शामिल हो जाएं। प्रयास किया है, अपने अपने नामों पर जरूर गौर कीजिए कैसे कहाँ हैं। तो ममता मई शारदा माता, विमल बुद्धि मैया दीजे। जो अपने विमल फरीदाबादी हैं, विमल बुद्धि मैया कीजे। और सावित्री की पूजा विशाल थी, सावित्री की पूजा विशाल थी। और भजन कृष्ण जी का कीजे। सावित्री की पूजा विशाल थी, भजन कृष्ण जी का कीजे। आज गोष्ठी की संचालक जिनकी मधुर मुस्कान है, आज गोष्ठी की संचालक जिनकी मधुर मुस्कान है। संग रियाज चंद्र है नीले, उसके संग बलराम है। आज सुजाता बनी है ज्ञाता, आज सुजाता बनी है ज्ञाता। नमन मेरा अब ले लीजिए। और ममता मई शारदा माता, विमल बुद्धि मैया दीजे। ममता मई शारदा माता, विमल बुद्धि मैया दीजे। ये तो आप सबको। और होली खेलें, होली हम खेलें हम जोली, रंग गुलाल लगा करके। होली खेले हम सब हम जोली, रंग गुलाल लगा करके। वो एक दूजे से मिले हैं हम तो काव्य गोष्ठी आ करके। एक दूजे से आज मिले हम काव्य गोष्ठी आ करके। और सबको नमन है आज हमारा, सबको नमन है आज हमारा। नमन मेरा अब ले लीजिए। सबको नमन हमारा है, अब नमन मेरा सब ले लीजिए। और ममता मई शारदा माता, विमल बुद्धि मैया कीजे। ममता मई शारदा माता, विमल बुद्धि मैया कीजे। ये तो रहा आप सबके लिए। और कुछ होली में 4 लाइन और। कहना कि रंग लो काया कोरी है, रंग लो काया कोरी है। अब बुरा न मानो होरी है। रंग लो काया कोरी है, अब बुरा न मानो होरी है। शिकवे गिले हम आज मिटाएं, शिकवे गिले हम आज मिटाएं। मिले गले और रंग लगाएं, मिले गले और रंग लगाएं। और जोरी ना बर जोरी है, बिनय मोरी कर जोरी है। सो बुरा न मानो होरी है। लाल हरे और नीले पीले, लाल हरे और नीले पीले। और रंग में रंगे हैं, रंग में रंगे चंद्रमोहन नीले। रंग में रंगे चंद्रमोहन लीले। अब हम सब की, अब हम सब की जोरी है। सो बुरा न मानो होरी है। सबको नमन। रचना आदरणीय। और ये तो काबिलियत तारीफ है कि आप सभी के नामों के साथ सभी की व्याख्या करते हैं। और इसमें सभी पंक्तियां बहुत ही एक्यूरेट आपने चयन किया, जिनके अनुसार हर किसी के नाम के अनुसार। जैसे आपने सुजाता जी को ज्ञाता बताया, बिल्कुल बिहार की भूमि से हैं और बहुत ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे शब्दों का ज्ञान रखती हैं। साथ ही आपने बहुत ऐसा वर्णन किया माँ शारदे को लेके, ममता मैम को लेके, सावित्री जी को लेके, विमल सर को लेके, सभी के नामों को लेके जो सृजित किया आपने कविता, वो काबिलिए तारीफ थी। बहुत आनंद आती है ऐसी रचनाओं को सुनकर। और होली है, और होली पे कविताएं तो बिल्कुल आनंद देती ही है।
तो बहुत अच्छी लगी आपकी रचनाएं। हम चाहेंगे कि आप यूं ही लिखते रहें और ऐसी कविताएं हम सभी को सुनाते रहें। तो चलिए हम लोग अपने क्रमांक को आगे बढ़ाते हैं और पुनः चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ से तुषार कुमार जी का। तुषार जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी आपका। जैसे कि मैं आरंभ करता हूँ कि आत्मा के शब्द का सौंदर्य रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ और यहाँ पे उपस्थित सारे कवि कवित्री भी खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और मानिएगा, क्योंकि हम कवि है। मैं तुषार कुमार मिश्रा, मुजफ्फरपुर बिहार से। आज मैं आपके सामने दो अपनी रचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक रचना मोहब्बत पर है और दूसरी रचना है पिता की व्यथा। तो पहले मैं मोहब्बत पे सुनाऊंगा, फिर पिता की व्यथा पर आऊंगा। तो मैं आरंभ करता हूँ मोहब्बत पर कि उसका टाइटल कुछ इस तरह था कि मैंने अपनी मोहब्बत को जाते देखा है कि दूर हो तुम मुझसे पर मोहब्बत कर रहा हूँ, हमारे बीच के है ये फासले पर सब्र कर रहा हूँ मैं। कि दूर हो तुम मुझसे पर मोहब्बत कर रहा हूँ मैं, हमारे बीच के है ये फासले पर सब्र कर रहा हूँ मैं। और ये जिंदगी के कस्मों कस्म में दबोचा गया हूँ मैं, और ये जिंदगी के कस्मों कस्म में दबोचा गया हूँ मैं। आज यहाँ कल वहाँ फिर जहाँ था वहीं रह गया हूँ मैं। कि आज यहाँ कल वहाँ फिर जहाँ था वहीं रह गया हूँ मैं। कि और इश्क में पढ़कर इश्क की गवाही मांगा था सबसे, कि इश्क में पढ़कर इश्क की गवाही मांगा था सबसे, इसने उसने सबने कह दिया कि इश्क में पागल हो गया हूँ मैं। कि इसने उसने सबने कह दिया कि इश्क में पागल हो गया हूँ मैं। और इश्क में कुछ इस तरह पागल हो बैठा हूँ कैसे बताऊं, और इश्क में कुछ इस तरह पागल हो बैठा हूँ कैसे बताऊं। ये वो तुम हाँ तुम सब जाओ सबसे बिछड़ गया हूँ मैं। कि ये वो तुम हाँ तुम सब जाओ सबसे बिछड़ गया हूँ मैं। कि जिंदगी इतनी लापरवाह हो गई मेरी, कि जिंदगी इतनी लापरवाह हो गई मेरी, लगे दिल पर टाके पर फिर भी उसके प्यार में पागल हो बैठा हूँ मैं। ये सुनो तुषार की जवानी उसके दिल के निकले शब्दों की जाल से, कि सुनो तुषार की जवानी उसके दिल के निकले शब्दों की जाल से। कि खा गई उसकी जवानी एक लड़की जिसे चाहता था वो हटके सारे जहां से। कि खा गई उसकी जवानी एक लड़की जिसे चाहता था वो हटके सारे जहां से। कि सुनो मोहब्बत में पढ़कर उसने सारे जहां को ठुकराई है। कि सुनो मोहब्बत में पढ़कर उसने सारे जहां को ठुकराई है। जिससे वो मोहब्बत करता था वो पुराने आशिक के पास आई है। कि जिससे वो मोहब्बत करता था वो पुराने आशिक के पास आई है। कि दिल रो रहा है मेरा और आंखें भी गवाही दे रही है। कि दिल दिल रो रहा है मेरा और आंखें भी गवाही दे रही है। कैसे बताऊं, वो मोहब्बत थी मेरी और वो भी अब जा रही, वो भी अब जा रही है। ये मेरी पहली रचना थी। बहुत बड़ा आभार आप लोगों का। मेरी दूसरी रचना है पिता की व्यथा। जो भी पिता है शायद वो इससे रिलेट कर पाए। मैंने बहुत कुछ लिखा अपने लाइफ में, लेकिन इस कविता को लिखने समय सच में मैं भावुक हो गया था। तो शायद सुनकर आप लोग भी भावुक हो जाए। मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक कोने में बैठे पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं। कि एक कोने में बैठे पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं। अगर कहते कुछ बेटा से तो उससे भी डांट खा रहे हैं। अगर कहते कुछ बेटा से तो उससे भी डांट खा रहे हैं। आंख में आंख में आंस लेकर देखे बहू को फिर वो निराश हो रहे हैं। कि आंख में आंस लेकर देखे बहू को फिर वो निराश हो रहे हैं। हाँ, एक कोने में बैठे पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं। कि याद करे वो अपने मित्रों को और आंख से पानी गिरा रहे हैं। कि याद करे वो अपने मित्रों को और आंख से पानी गिरा रहे हैं। कभी राजेश तो कभी चिंटू, हाँ इनके मौत पर हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। कभी राजेश तो कभी चिंटू, हाँ इनके मौत पर हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। जैसे शायद इशारे से बता रहे हैं तू रुक हम भी आ रहे हैं। जैसे शायद इशारे से बता रहे हैं तू रुक हम भी आ रहे हैं। हाँ, एक कोने में बैठे पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं। कि दिल से निकलती दिल से है निकलती आग उनके, जिनको हमने पाला वही हमें आंख दिखा रहे हैं। कि दिल से निकलती आग उनके कि जिनको हमने पाला वही हमें आंख दिखा रहे हैं। और कोने में बैठे पिता अपने आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। कि जैसे कहना चाहते हो सबसे
जब तक है कद्र करो हमारा। जैसे कहना चाहते हो सबसे, जब तक है कद्र करो हमारा, बैठो हमारे बीच और लो कुछ संस्कार हमारा। वही कोने में बैठे पिता यही सोचते ही सोचते जा रहे हैं, कि वही कोने में बैठे पिता यही सोचते ही सोचते जा रहे हैं। हाँ, एक कोने में बैठे पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं। हाँ, एक कोने में बैठे पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं, कि दिल से उनके आते आंसू और इस कलयुग पर वो मुस्कुरा रहे हैं। कि दिल से उनके आते आंसू और इस कलयुग पर वो मुस्कुरा रहे हैं, सबको सच का आईना दिखा रहे हैं। कि बिना मरे ही सबको खुद का लाश बता रहे हैं, कि बिना मरे ही सबको खुद का लाश बता रहे हैं। एक कोने में पड़े लवारिस पिता सबको टुक टुक निहार रहे हैं, कि एक कोने में पड़े लवारिस पिता सबको टुक टुक निहार रहे हैं। कि वो तो कहते हैं न बची प्रेमिका मेरी, वो तो कहते हैं न बची प्रेमिका मेरी, और मित्र सब भी साथ छोड़ जा रहे हैं, और पुत्रों को कहो कुछ तो वो हमें वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं। कि और पुत्रों को कहो कुछ तो वो हमें वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं। कि उस कोने में बैठे पिता ईश्वर से अब यही गुहार लगा रहे हैं, कि उस कोने में बैठे पिता ईश्वर से अब यही गुहार लगा रहे हैं, कि सब कुछ तो छीन लिया मेरा, अब मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। कि सब कुछ तो छीन लिया मेरा, अब मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। हाँ, एक कोने में बैठे पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं, कि आंखों में लज्जा लिए खुद को ही घृणा से देख रहे हैं। कि आंखों में लज्जा लिए खुद को ही घृणा से देख रहे हैं। हाँ, एक कोने में बैठे पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं, कि जैसे अपने पोते से कहते सुनो, तुम ऐसा अपने बाप के साथ न करना। जैसे अपने पोतों से कहते सुनो, तुम ऐसा अपने बाप के साथ न कहना करना। बुढ़ापे में बनना उनका सहारा और खुद को उनका लठ बताना। कि बुढ़ापे में बनना उनका सहारा और खुद को उनका लठ बताना। सुनो ये संस्कार है हमारे, तुम इसे जरूर अजमाना। सुनो ये संस्कार है हमारे, तुम इसे जरूर अजमाना। चाहे जो भी हो जाए बाप को कभी ना आंख दिखाना। चाहे जो भी हो जाए बाप को ना कभी आंख दिखाना। कि हाँ, कोने में बैठे अपने पोते को संस्कार सिखा रहे हैं। कि हाँ, कोने में बैठे अपने पोते को संस्कार सिखा रहे हैं। हाँ, उसी कोना में बैठा पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं। हाँ, उसी कोने में बैठा पिता टुक टुक सबको निहार रहे हैं। शानदार कविता, बहुत ही शानदार, काबिलियत तारीफ। इतने प्यारे शब्दों का चयन और इतने प्यारे तरीके से आपने प्रस्तुत किया है, वो काबिलियत तारीफ है। बहुत ही शानदार शीर्षक, बहुत ही शानदार शब्दों का चयन। तो चलिए, इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं प्रतापगढ़, जहां से हमारी बीच जुड़ी हैं युवा कवित्री आदरणीय पूजा संकल्प जी। पूजा जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सभी साहित्यकारों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम मां शारदा पर चालाने की प्रस्तावनी पढ़ती हूँ। करूँ मैं राष्ट्र वंदन, यही वरदान दो माँ। करूँ मैं राष्ट्र वंदन, यही वरदान दो माँ। लिखूं सदा मैं राष्ट्रहित, लिखूं सदा मैं राष्ट्रहित, यही उपहार दो माँ, यही उपहार दो माँ। कभी रुके नहीं मेरी कलम, कभी रुके नहीं मेरी कलम। ऐसी शक्ति मुझ में अपार दो माँ, ऐसी शक्ति मुझ में अपार दो माँ। राधा जी पे कुछ लाइनें हैं कि स्वप्न में ही सही, राधा जी की तरफ से है कृष्ण के लिए, कि स्वप्न में ही सही प्रेम रंग लगा जा, स्वप्न में ही सही प्रेम रंग लगा जा। खुशी के दो नीर संग बहा जा, खुशी के दो नीर संग बहा जा। निहारती है राधिका तेरी ओर आहें, निहारती है राधिका तेरी ओर आहें। कान्हा कोई संदेश भेजा जा,
कान्हा कोई संदेश भेजा जा। अब एक कृष्णा और है मेरी रोको मत जाने दो, इसका शीर्षक है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, पथगामी हूँ पथ पर जाने दो, पथगामी हूँ पथ पर जाने दो, माना की बाधाएं आएंगी, माना की बाधाएं आएंगी, लक्ष्य से मन को भटकाएंगी, लक्ष्य से मन को भटकाएंगी, निराश होगा मन लौट चले, निराश होगा मन लौट चले, शपथ जो ली तोड़ चले, शपथ जो ली तोड़ चले, पर जो स्वप्न देखे उनका क्या होगा, पर जो स्वप्न देखे उनका क्या होगा, लक्ष्य जो रखा उनका क्या होगा, लक्ष्य जो रखा उनका क्या होगा, नहीं सपनों को कभी ना बिखरने देंगे, नहीं सपनों को कभी ना बिखरने देंगे, लक्ष्य का सदा ध्यान रखेंगे, लक्ष्य का सदा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। किया इसके साथ ही जो राधा कृष्ण की व्याख्या की अपनी रचना के माध्यम से, वो बहुत ही प्यारा था। तो हम चाहेंगे पूजा जी आप यूं ही मन से जुड़ते रहें और अपने भावनाओं को कविता कहानी के माध्यम से साझा करते रहें। तो चलिए, इतनी प्यारी रचना सुनने के बाद अब हम लोग प्रतापगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर विमल वास्तविक जी, जो कि एक बेहतरीन प्रोफेसर भी हैं और बहुत ही अच्छे मन संचालक भी हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान से सदा आमंत्रित करती हूँ विमल सर का। विमल सर आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत शुक्रिया सम्मानित मंच और सभी प्रबुद्ध जनों गुणीजनों को सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात सीधा साधा आरंभ करता हूँ। मैंने एक गजल लिखने का प्रयास किया है। गौहर जी साहब हमारे बीच में हैं, तो मुझे दुरुस्त जरूर करिएगा, मेरे को ये उम्मीद है आप सभी से। तो मैं आरंभ करता हूँ, मंच की इजाजत। जी स्वागत है सर। यहाँ बोलना भी जुर्म ठहरा है, हम्म। यहाँ बोलना भी जुर्म ठहरा है, चुप रह निकल जाता तो अच्छा। उनके सवालों के जवाब देकर, हम्म। उनके सवालों के जवाब देकर मैं राज ना बताता तो अच्छा था। यहाँ सच भी गुनाह गिना जाता है, यहाँ सच भी गुनाह गिना जाता है, झूठ से निभाता तो अच्छा था, झूठ से निभाता। लहजे ने ही सब कुछ पूछ लिया, हम्म। लहजे ने ही सब कुछ पूछ लिया, मैं बात ना बढ़ाता तो अच्छा था। भीड़ ने सलीबों पर ताली पीटी, भीड़ ने सलीबों पर ताली पीटी, मैं सर भी झुकाता तो अच्छा। खामोशी में बिकती रही अदालतें, खामोशी से बिकती रही अदालतें, इंसाफ ना मांगता तो अच्छा था। लाशों पे सियासत के सौदे, लाशों पर सियासत के सौदे थे, मैं आंख ना उठाता तो अच्छा था। सच को हथकड़ी पहना कर पहले, सच को हथकड़ी पहना कर पहले, फैसला सुनाता तो अच्छा था। कलम से लहू टपकता रहा, कलम से लहू टपकता रहा, अब इसे अफसाना कहता तो अच्छा था। विमल सच लिखना यहाँ सलीब है, विमल सच लिखना यहाँ सलीब है, भीड़ में मुस्कुराता तो अच्छा था, भीड़ में मुस्कुराता तो अच्छा। एक अन्य रचना देखिए। जी। खबरों के इस मलबे में सच खोज रहा हूं मैं, हम्म। खबरों के इस मलबे में सच खोज रहा हूं मैं, चाटुकारिता के दौर में सच खोज रहा हूं। हम्म। हर रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए थक गया हूं मैं, पर झूठ के पर्दे के पीछे उजाला खोज रहा हूं। आंखों ने देखे नफरत भरे चेहरे हजार, आंखों ने देखे नफरत भरे चेहरे हजार, इंसानियत का एक चेहरा अभी खोज रहा हूं मैं। सियासत की आंधियों में झूलती सच्चाई, सियासत की आंधियों में झूलती सच्चाई को, हर झूठ के तीर से बचने की ढाल खोज रहा हूं मैं। रात की खामोशी में खुद से बातें करता हूँ, रातों की खामोशी में खुद से बातें करता हूँ, अपने भीतर की गूंजों में सर खोज रहा हूँ मैं। अब जो बचे हैं शब्द वो आग बनेंगे विमल में भी,
अब जो बचे हैं शब्द वो आग बनेंगे विमल मेरी, झूठ भरे सारे मलबे में खुद को खोज रहा हूँ मैं, खुद को खोज रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत ही शानदार आदरणीय। इस बार आपकी कुछ नई अंदाज हम लोगों को देखने को मिला, इस बार गजल सुनने को मिला, ये कुछ नया था। खासकर आप मुक्तक लिखते हैं और अपने मुक्तक के लिए प्रयास ही किया है प्रसिद्ध मैंने। हैं। इतनी प्यारी गजल सुनने के बाद अब हम लोग फरीदाबाद से निकलते हैं और चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं मनोज मंजुल जी। मनोज सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। चारों ओर रंगे फूले दिखते हैं, देखो आमों के भी पेड़ों पर बोर आता है। लगता है धरती का अंग अंग फूलने, चारों ओर बसंत का रंग जब छाता है। और खेतन में गेहूं की बालियां भी झूमती हैं, जिन्हें देख कर मेरा मन झूम जाता है। और खेतन में गेहूं की बालियां भी झूमती हैं, जिन्हें देख कर मेरा मन झूम जाता है। और ये चार चार पंक्तियां होली पर्व पर समर्पित करता हूँ। जलाकर राख कर दें द्वेष, चलो इस बार होली में। जलाकर राख कर दें द्वेष, चलो इस बार होली में। न हो टकरार होली में, बहे रसधार होली में। मिटाकर आज अनबन और भुलाकर सभी गिले शिकवे, सबको गले लगा ले हम, चलो इस बार होली में। सबको गले लगा ले हम, चलो इस बार होली में। आनंद का जश्न मनाओ, आज होली आई है। आनंद का जश्न मनाओ, आज होली आई है। अंतर मन से द्वेष मिटाओ, आज होली आई है। अंतर मन से द्वेष मिटाओ, आज होली आई है। प्रत्येक रंग में है मौजूद सारे प्यार की खुशबू। प्रत्येक रंग में है मौजूद सारे प्यार की खुशबू। सब मिलकर के गीत गाओ, आज होली आई है। सब मिलकर के गीत गाओ, आज होली आई है। मेरी ओर रंग न फेंको तुम इतनी दूर से। मेरी ओर रंग न फेंको तुम इतनी दूर से, जरा मेरे करीब आओ, आज होली। सम्मान से सादर आमंत्रित करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ से सुप्रसिद्ध गजलकार आदरणीय रियाज खान गौहर सर को। गौहर सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी प्यारी प्यारी गजलें हम सभी को सुनाएं। शेर शुरू करता हूँ। सोच कर खूब फैसला करना, सोच कर खूब फैसला करना, उससे मुझको अगर जुदा, उससे अगर मुझको जुदा कर, और मुझसे उल्फत नहीं हमको, मुझसे उल्फत नहीं कर तो साथ कह देना खुश रहा करना, साथ कह देना खुश रहा करना। है ये कहना सभी बुजुर्गों का, अपनी औकात में रहा करना। है ये कहना सभी बुजुर्गों का, अपनी औकात में रहा करना। एक गजल पेश करता हूँ। मतलब नजर से नजर तुम मिलाकर तो देखो, मुझे अपने दिल में बसाकर तो देखो। नजर से नजर तुम मिलाकर तो देखो, मुझे अपने दिल में बसाकर तो देखो। मेरे हाथ तो फायदा कुछ नहीं है, मिलेगा सुकून दिल मिलाकर तो देखो, मिलेगा सुकून दिल मिलाकर तो देखो। अब बुराई के बदले बुराई मिलेगी, बुराई के बदले बुराई मिलेगी। मेरी बात ये आजमा कर तो देखो, मेरी बात ये आजमा कर तो देखो। ये किसका है शायद पता चल सके कुछ, लहू से लहू को मिलाकर तो देखो, लहू से लहू को मिलाकर तो देखो। मेरे दर्द का भी कुछ एहसास होगा, मेरे दर्द का कुछ एहसास होगा। कभी अपने घर को जलाकर तो देखो, कभी अपने घर को जलाकर तो देखो। और तुम्हारी बहू भी है बेटी किसी की, तुम्हारी बहू भी है बेटी किसी की। कभी उसको बेटी बनाकर तो देखो, कभी उसको बेटी बनाकर तो देखो। तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। बदन से पसीना बहाकर तो देखो, बदन से पसीना बहाकर तो देखो।
तुम्हें रूह से फिर दुआएं मिलेंगी, तुम्हें रूह से फिर दुआएं मिलेंगी। प्यासे को पानी पिलाकर तो देखो, प्यासे को पानी पिलाकर तो देखो। मकसद है हर एक मोड़ पर साथ देगा ये गौहर, हर एक मोड़ पर साथ देगा ये गौहर। कभी उसको अपना बनाकर तो देखो, कभी उसको अपना बनाकर तो देखो। नजर से नजर तुम मिलाकर तो देखो, मुझे अपने दिल में बसाकर तो देखो। क्या बात है, शानदार गजल। एक नई, बिल्कुल नई रदीफ निकाल के लिखा गया है। अच्छा अच्छा। कहीं भी कहे भी तो कैसे भला है झमेला, हाँ हाँ। कहे भी तो कैसे भला है झमेला। बुरा ही हुआ जब हुआ है झमेला, बुरा ही हुआ है जब हुआ है झमेला। अब पता ही नहीं क्यों हुआ है झमेला, पता ही नहीं क्यों हुआ है झमेला। किसी बात पर हो गया है झमेला, किसी बात पर हो गया है झमेला। कभी साफ सुथरी नजर ही न आई, सियासत में होता रहा है झमेला, सियासत में होता रहा है झमेला। और किसी ना किसी बात पर होता रहता, हमेशा ही होने लगा है झमेला, हमेशा ही होने लगा है झमेला। लगी भीड़ कैसी जरा देखिए तो, लगी भीड़ कैसी जरा देखिए तो। वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है झमेला, वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है झमेला। और नहीं फायदा कुछ हुआ है अभी तक, लहू ही बहाता रहा है झमेला, लहू ही बहाता रहा है झमेला। और कहा उसने कुछ, किसी ने कहा कुछ, कहा उसने कुछ, किसी ने कहा कुछ। इसी बात पर बस मचा है झमेला, बस इसी बात पर मचा है झमेला। और नहीं चैन मिलता मिले तो मिले भी मिले भी तो कैसे, सभी के तो पीछे पड़ा है झमेला, सभी के तो पीछे पड़ा है झमेला। नहीं और इसके सिवा कुछ भी आता, नहीं इस और इसके सिवा कुछ भी आता। हमेशा ही करता रहा है झमेला, हमेशा ही करता रहा है झमेला। वो सुनता नहीं है कभी बात कोई, वो सुनता नहीं है कभी बात कोई। इसी बात पर हो गया है झमेला, इसी बात पर हो गया है झमेला। और कभी बेसबब मुस्कुराना नहीं तुम, कभी बेसबब मुस्कुराना नहीं तुम। बड़ा इसके अंदर छुपा है झमेला, बड़ा इसके अंदर छुपा है झमेला। अब किसी का कभी हो न पाया भला कुछ, न जाने ये क्यों हो रहा है झमेला, न जाने ये क्यों हो रहा है झमेला। मकसद है नहीं फिक्र करता ये गौहर कभी भी, नहीं फिक्र करता ये गौहर कभी भी। नई बात क्या है हुआ है झमेला, नई बात क्या है जो हुआ है झमेला। शुक्रिया मैडम। बहुत ही शानदार, और वो कहा जाता है गजलों का बादशाह। बहुत ही प्यारी गजलें और बहुत ही प्यारी प्यारी रदीफ और काफिया का शेर। तो चलिए, इतनी शानदार गजल सुनने के बाद हम लोग थोड़ा क्रमांक और आगे बढ़ाते हैं और पुनः चलते हैं बिहार। जी हाँ, समस्तीपुर बिहार से हमारे बीच जुड़े हैं युवा साथी आदरणीय अंबिका प्रसाद नंद जी। अंबिका सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। महान विभूतियों के बीच ने आपको पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दो पंक्ति आप लोगों को अर्पित करता हूँ। फूलों के संग रह रहा मैं मोती का ढेर, मुझ में भी पाएंगी खुशबू देर सवेर। 4 पंक्ति से मैं अपना परिचय आप लोगों तक भेजता हूँ। उसके बाद अपनी आप लोगों के बीच रखूंगा कि चमन के फूल को सारे जहां गुलाब कहते हैं, गुलों से सार जो निकले उसे पराग कहते हैं। आपके सामने जो शख्स है मालिक की दया से,
इसी नाचीज को सब लोग अंबिका प्रसाद कहते हैं। समर्पित भावना का हम सदा सम्मान करते हैं, नहीं अपनी हुनर का हम कभी अभिमान करते हैं। दिया कुछ पूर्वजों ने, गुरुजनों ने, संस्कारों ने, बचे यह संस्कृति अपनी, यही आह्वान करते हैं। मैंने अपने परिचय में जो कुछ लिखा है सवैया छंद में प्रयास किया हूँ, और मुझे ये छंद थोड़ा ज्यादा प्रिय इसलिए भी लगता है कि इसमें रविंद्र जैन जी ने अपनी आवाज दे करके रामायण और श्री कृष्णा को सजाया है। उसी छंद में कुछ पंक्तियां जोड़ने का प्रयास किया हूँ। ये अपना एक तरह से जीवन चित्र ही कहा जा सकता है। जी। आदेश हो आप लोगों की तो मैं इस 5 मुक्तक के रूप में है, ये 5 छंद आपके बीच रखूं कि प्रेम का रोग लगा हमको, प्रेम का रोग लगा हमको, अपने दिन रैन के चैन गंवाए, भूख मिटी अरु प्यास गई, अब तो किसी के मधुबैन न भाए, खोजत खोजत नैन थके, खोजत खोजत नैन थके, अब स्वप्न में भी उनको नहीं पाए, राह अगम्य अनंत अनजान, न जाने कहाँ उन्हें क्यों कर पाए, राह अनंत अगम्य अजान, न जाने कहाँ उन्हें क्यों कर पाए। उम्र थी बालपन की तभी एक सुंदर बाला से नैन लड़ाए, जाने अनजाने जमाने से छिपकर आपको दुष्कर ये रोग लगाए, हो उपचार तो कोई बताओ, हो उपचार तो कोई बताओ, कैसे रोग से मुक्ति पाए, कोशिश हमने भी लाख करी, छवि को इस नैन से मेट न पाए, कोशिश हमने भी लाख करी, छवि को इस नैन से मेट न पाए। उम्र भई जब यौवन की तब पग पग पर जग ने ठुकराए, जीवन के अवलंब को ढूंढने जाने कहाँ से कहाँ तक धाए, डूब रहे मझधार में थे जब, डूब रहे मझधार में थे जब, कोई नहीं पतवार थमाए, आज किनारे लगे हैं तो सब आशीष दे, सब मंगल गाएं, आज किनारे लगे हैं तो सब आशीष दे, सब मंगल गाएं। प्रेम कहाँ मिलता है अकिंचन को, सब व्यर्थ ही कथा सुनाए, साधन संबल और हो धन बल, तभी कोई लल ना ललचाए, कृष्ण कहाँ मिल पाए सुदामा से, आज की सच्चाई, कृष्ण कहाँ मिल पाए सुदामा से, द्वार से पहरेदार भगाए, द्रौपदी चीख रही बाजारों में, श्याम को भौन से रही बाजारों में, कृष्ण को भौन से कौन बुलाए। आखिरी चंद है कर जोर विनय विधाता,
के मात पिता गुरु पाद पखारूं, मन मंदिर में सूरत हो तेरी और दिन रैन तुझे ही निहारूं, प्रेम करूं तेरी पूजा करूं। तो आज भारत के विभिन्न राज्यों से हमारे बीच कविगण जुड़े, जिन्होंने अपनी भावनाओं को कविता गजल के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब तमाम कलमकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी भावनाओं को इतने प्यारे तरीके से प्रस्तुत किया। उम्मीद है हमारे तमाम दर्शक सभी कविगण के कविताओं को सुनकर काफी आनंदित हुए होंगे। तो ये सफर ऐसे ही चलता रहेगा। कल पुनः आप सभी से मुलाकात होगी ठीक 7 बजे। तब तक आप सभी से लेते हैं यहीं पर विदा। सभी को शिव रात्रि।